मैडम आइए, सामने आइए, सामने मैडम को यहाँ बहुत बधाई सबको। इसको भी लगाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमारी मीटिंग है इसमें बहुत स्पेसिफिक जो पब्लिक के लिए निकाला हुआ है। वेलकम वगैरह रखा जाएगा। हो गया जी। ओके, ये रहे हमारे रिलेशन मैनेजर सर, जो यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में बहुत कुछ देने वाले हैं लोगों को। आप देखिएगा, विज़िट कीजिएगा। ये 3V2 की न्यू ब्रांच है, जहाँ ये इस ब्रांच का नाम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, और जहाँ पे बहुत कुछ एक अट्रैक्टिव रहने वाला है। आप विज़िट कर सकते हैं 3V2 मोहाली उज्जीवन ब्रांच में। I'm taking care of this city, Tri-City, Haryana. Few branches are falling in Haryana and Punjab as well. So about this bank has been started in 2005 as a NBFC, and in 2016 we got the license from the RBI for opening the bank. In 2017 we have commenced our operation as a bank A, and in the span of only in 6 years we have crossed a big milestone of 700 branches, sir. And apart from this, if you will talk about our products and the growth of the bank, it is immense and commendable. And if you really want to see, as a layman, we don't know about banking. If you really want to check the health of any bank, then check out the growth of the share of that bank. And if you look at the growth of the bank, see, in last June, the share price of the bank was only of 16 rupees, and in span of only 1.5 years, the share price is today what sir was telling me today. Yes, it is 61. 61. Yeah. So it is almost 4 times. So I think bank is going in a rapid speed, and in coming times we have a plan to launch 300 more branches, and we'll cross the 1000 benchmark of the branches. Thank you, sir. I'm Rohit Iman. I'm heading this branch as a branch manager. I have more than 18 of experience in banking industry.
I joined this month, last month, this organization, and I will be serving this customer base of Mohali branch. तो बेसिकली बैंक के बारे में सर ने बताया आपको कि बैंक काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो बैंक ग्रो क्यों कर रहा है, बैंक का जो रीजन मिशन था वो क्या था। जब आरबीआई ने 2016 में लाइसेंस दिया था बैंकों को स्मॉल फाइनेंस कैटेगरी में, तो उनका मिशन ये था कि जो अनसर्व या अंडर सर्व कस्टमर है उनको बैंकिंग सेक्टर में लेके आना। उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर क्वेश्चन रहा है जो बैंकिंग में, इसलिए बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस कैटेगरी में लाइसेंस मिला बैंकों। उसके बाद 2017 में बैंक ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है और आज की डेट में 700 से ज़्यादा ब्रांचेस हमारी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं। तो बैंक क्यों ग्रो कर रहा है, बैंक की सर्विस स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। बैंक इज गिविंग बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% इन सेविंग अकाउंट अबव ₹5 लाख, जो कि इंडस्ट्री में ये इंटरेस्ट रेट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा सेविंग बैंक में, डेली बैलेंस। इसके अलावा हमारे जो सीनियर सिटीजन के एफडीज के रेट हैं और जो जनरल रेट हैं वो भी हमारे बेस्ट है मार्केट में। बैंक के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो सेविंग में मैक्सिमा सेविंग प्रोडक्ट है जो सबसे बेस्ट रेट है, और उसमें जो डेबिट कार्ड है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लाइक सेलेक्ट डेबिट कार्ड है सर आप। एंड एडिंग टू द पॉइंट, जैसे इन्होंने बताया आपको कि डेबिट कार्ड में वी आर ऑफरिंग 10 lakhs ऑफ इंश्योरेंस ऑन अ डेबिट कार्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज यूनिक इन दैट, द यूनिक इज दैट आपने सुना होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं हम, तो सर वहाँ पे 5,000 रुपीज़ की मेडिकल इंश्योरेंस टोटली फ्री है। ये प्रोडक्ट कभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी तक आया ही नहीं है। सो आई थिंक इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द इंटायर इंडस्ट्री। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी है वहाँ पे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है वहाँ पे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल डीडीज, ऑल पे चेक्स, ऑल आर फ्री। सो हम इस प्रोडक्ट का हमने नाम लिखा है एवरीथिंग इज फ्री, एंड you will get the best rate on your savings as well as on your FDRs, right? And sir, now I would like to invite our CBH Ritesh sir, who is taking care of the entire north. So Ritesh sir, So first of all, thank you all आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। तो मेरा नाम रितेश है और मैं सर्विस बिजनेस हेड हूँ नॉर्थ का। तो नॉर्थ की जितनी ब्रांचेज हैं वो मेरे अंदर में आती हैं, नॉर्थ वन इनफैक्ट। तो नॉर्थ वन में हमारा जो आता है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान और हिमाचल, ये 6 स्टेट्स हमारे आते हैं। सो आई थिंक जतिन ने और रोहित ने काफ़ी कुछ आपको बताया। सो ये हमारी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में चौथी ब्रांच है। सो हमारी एक चंडीगढ़ 34 में, एक चंडीगढ़ सेक्टर 9 में, देन अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने पंचकुला में लॉन्च किया था ब्रांच, एंड दिस इज द 4th। और आने वाले टाइम में अभी 2-4 ब्रांचेस और लॉन्च करने का प्लान है प्रॉब्ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो वी आर एक्सपेंडिंग आवर ब्रांच नेटवर्क। और मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं कि व्हाट स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द रेगुलर बैंक एंड व्हाट इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक, व्हाट इज द डिफरेंस। सो अगर आप और भी जैसे आप बहुत सारे बैंकों से बैंकिंग करते होंगे, आपने AU देखा है, AU, इक्विटास, उज्जीवन, देन सूर्योदय, देन यूनिटी अभी आ गया, ये सारी एक ही कैटेगरी के बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते या देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सो जो काम SBI कर सकता है, जो ICICI कर सकता है, जो HDFC कर सकता है, वो काम सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक कहने का सिर्फ लॉजिक ये था कि जो रघुराम राजन जी जब गवर्नर थे, जब उन्होंने ये नया बैंक लॉन्च करा, उनका सिर्फ एक पर्पज था फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचा पाएं। सो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। अगर आप पीछे जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम पहले गवर्नमेंट बैंक्स को दिया गया था कि गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो सारे रूरल एरियाज में भी जाएंगे और सारी लोकेशन में पहुँचेंगे, सबके अकाउंट खोलेंगे, सबको क्रेडिट मिलेगा, सबको लोन मिलेगा। वो जो ऑब्जेक्टिव था वो सर्टेन एक्सटेंट तक पूरा हुआ, लेकिन पूरा गवर्नमेंट का जो नॉर्म था इस बेसिस पे नहीं पहुँच पाया। देन वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया कोऑपरेटिव बैंक, जिन कोऑपरेटिव बैंक्स खोलेंगे, ग्रामीण बैंक खोलेंगे और रूरल एरियाज में खोलेंगे और वहाँ जाके अपनी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो पर्पस तो ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर उसके लिए कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं थी कि करना कैसे, हाउ टू डू दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो उससे सर्टेन एक्सटेंट तक एक जाकर गवर्नमेंट को थोड़ी स्वतंत्रता मिली कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को करता है। नाउ व्हेन रघुराम राजन बिकेम अ गवर्नर, उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक कॉन्सेप्ट लाया, उसमें 2-3 कंडीशंस उन्होंने लगाई कि आप अगर इन 2-3 कंडीशंस को फॉलो करोगे तो ही आपको बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा और आपको इनिशियली हम स्मॉल फाइनेंस बैंक
राइट। अब वो कंडीशन उन्होंने ये लगाई कि आपको जो सारी ब्रांचेस होती है उसमें 25% ब्रांचेस जो है अनबैंक्ड रूरल सेंटर में होंगे। हम अनबैंक्ड रूरल सेंटर को बोलते हैं जहाँ पे इवन सरकारी बैंक की भी ब्रांचेस नहीं है। 1000, 2000, 3000 की पॉपुलेशन वाले लोग हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे जगह पे। सो बाय डिफॉल्ट हमें जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको 25% ब्रांचेस अपनी बैंक में। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगा दी कि आप जो लैंडिंग करोगे वो आप 70% प्रायोरिटी सेक्टर में। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर डिफाइन कर रखे हैं कि हर बैंक को उस सेक्टर में लोन करना है, जस्ट टू इंक्लूड कि सारे हर तबके के लोगों को लोन। अगर आप SBI को देखेंगे और ICICI को देखेंगे उनके लिए 40% का नाम है। यूनिवर्सल बैंक होते हैं उनको 40% लैंडिंग करनी होती है, वो प्रायोरिटी सेक्टर में करनी होती है। हमें एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें 70%। एंड देन टिकट के लोन साइज पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको 50% टिकट का जो टिकट साइज है वो 25 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए। मीन्स अगर 100 लोन बांटता है मार्केट में तो उसमें से 50 लोन ऐसे होंगे जिसका टिकट साइज 25 लाख रुपए से नीचे होगा। ये 3 कंडीशन लगाने पर बैंक ने इंश्योर करा कि किसी का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पड़ेगा, और इसलिए उसको बोला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक टिकट के साइज में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और रूरल एरियाज में लैंडिंग का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इस वजह से उसको स्मॉल फाइनेंस। अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स जो हम नहीं कर सकते या SBI कर सकता है या फॉर दैट मैटर ICICI। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। 5 साल बाद एवरी बैंक इज इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। काम अभी भी कर रहे हैं जो पहले करते थे, आगे भी करेंगे, बट रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे तो शायद थोड़ा और अपने हिसाब से काम हो जाएगा रादर देन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक और हमारा रेगुलर बैंक है। बिकॉज बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फाइनेंस कंपनी है या छोटा बैंक है। रिटेल फॉरेक्स अभी कर रहे हैं, ट्रेड के लिए हमें 81 लाइसेंस चाहिए। तो सिर्फ एक चीज वो है 81 लाइसेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो उसके लिए ऑलरेडी अप्लाइड है, या अप्लाइड फॉर द लाइसेंस। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो हम ट्रेड फॉरेक्स करेंगे। अभी वो LRS के थ्रू जो लिबरलाइज रेमिटेंसेस वगैरह आते हैं, NRI वगैरह भेजते हैं पैसा, वो नॉर्मल होता है। So probably next financial year से हम जो है ट्रेड फॉरेक्स कुछ to ensure कि बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो, सेविंग साइड में हो, टर्म डिपॉजिट्स के साइड में हो, या लैंडिंग के साइड में। सो दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। और जीवन का ऑब्जेक्टिव है टू बिकम अ बेस्ट मास मार्केट बैंक, कि एवरी हर आदमी को प्रॉपर बैंकिंग सुविधा बेस्ट तरीके से दी जा सके। सो दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव वी आर कमिंग विद इट। एंड अगर आप आज की डेट में देखेंगे, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, सो आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ बुक साइज सबसे बड़ा बैंक AU बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी। अगर लायबिलिटी और एसेट को देखें, सेकंड नंबर पे जीवन आता है, देन विकास एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव वी आर एक्सपेंडिंग। सो करंटली 4 है, मोस्ट प्रोबब्ली इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर हम 4-5 ब्रांचेस और लॉन्च करेंगे चलेंगे और सिमिलर प्राइसेस एंड वी हेल्प एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड योर। थैंक यू सो मच।